कि वो स्टेज पे तशरीफ ले आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व अला मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। तमाम तारीफें, तमाम गुणगान अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का पालने वाला है, और दुरूद और सलाम हो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी पाकीज़ा आल और औलाद पर, आपके मुक़द्दस सहाबाए किराम पर, और उन लोगों पर सलामती हो जो क़यामत तक आपके बताए हुए रास्ते पर चले। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मैं बहुत दूर से आया हूँ। झुंझुनू जिले में नवलगढ़ मेरा गांव है, और 57 साल की उम्र में दूसरी मर्तबा भादरा में आने का मौका मिला है। इसलिए मैं माफी चाहूंगा कि मैं स्टेज पर विराजमान और आसपास बैठे हुए सभी महानुभावों को से वाकिफ नहीं हूं, जानता नहीं हूं, इसलिए मैं उनके नाम नहीं ले पाऊंगा, संबोधित नहीं कर पाऊंगा। इसलिए स्टेज पर विराजमान सभी अनुभाव बुजुर्गों और यहाँ पर पधारे हुए सभी महानुभाव भाइयों और सामने विराजे हुए तशरीफ फरमा सभी बुजुर्गों, भाइयों और बच्चों और सम्मानित मंच, आज जिस प्रोग्राम में आप बैठे हैं ये अपनी टाइप का एक नया प्रोग्राम है, नया मॉडल है। ऐसा साहब आपने कभी शायद न देखा हो। धार्मिक प्रोग्राम होते रहते हैं, 24 घंटे होते हैं, साल में 365 दिन होते रहते हैं, मंदिरों में, कुटिया में, गिरजाओं में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, और हर धर्म के मानने वालों की उनकी बस्तियों में धार्मिक अनुष्ठान और प्रोग्राम चलते रहते हैं। मुसलमानों में भी बहुत सारे होते रहते हैं। ये अपनी टाइप का एक नया प्रोग्राम है, नया मॉड्यूल है। इसलिए आपको भी कुछ अच्छा भी लग रहा होगा और कुछ ताज्जुब सा भी लग रहा होगा कि नया प्रोग्राम क्या है, जिसमें मौलाना लोग भी बैठे हैं, साधु संत भी बैठे हैं, हिंदू भी बैठे हैं, मुसलमान भी बैठे हैं, और सभी धर्मों के गणमान्य लोग बैठे हैं, शहर के सम्मानित नागरिक बैठे हैं, यानी संत भी बोल रहे हैं, साधु भी बोल रहे हैं, मौलाना लोग भी बोल रहे हैं। ये क्या प्रोग्राम है? एक ऐसा अजीब सा लगता है। इसको आप समझिए, मैं इसको समझाता हूं। सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि इसकी जरूरत क्यों आ पड़ी। सब लोग अपनी अपनी दमड़ी में मस्त हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अपने अपने काम में लगे हुए हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, अपनी अपनी जीवन शैली है, अपना अपना अंदाज है, अपने अपने धर्मों के अनुसार, अपनी मान्यताओं के अनुसार लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन आज या कभी भी ये मान्यता किसी की नहीं है कि ये भारत जो देश है ये सिर्फ मुसलमानों का देश है, ये हिंदुओं का देश है, ये सिखों का देश है, ईसाइयों का देश है, यह किसी एक पर्टिकुलर धर्म के मानने वालों का देश है। ऐसी मान्यता कभी और किसी की नहीं रही।
ये आम मान्यता है पूरी दुनिया में कि हिंदुस्तान, भारत एक ऐसा देश है कि जिस देश के अंदर हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग, हर भाषा, हर कलर का आदमी रहता है। ये अकेला देश है दुनिया में। और जिस देश के अंदर इतनी धर्म, जातियां, भ्रांतियां, भिन्नताएं हो, और वो हजारों साल से पूरी शांति के साथ, अमन के साथ, भाईचारे के साथ, मोहब्बत के साथ रहता है, और न सिर्फ ही रहता है बल्कि तरक्की करता है, प्रगति करता है, आगे बढ़ता है। और बल्कि इतना ही नहीं, बल्कि विश्व गुरु बनने की कोशिश करता है और दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में अपना शुमार नहीं कि कराना नहीं चाहता, बल्कि दुनिया में सर्व शक्तिमान बनना चाहता है। ऐसा देश सिर्फ भारत है इस धरातल पर, सृष्टि में दूसरा देश नहीं। ये गंगा का पेट है। ऐसा विश्व के नक्शे पर कोई देश ऐसा नहीं है कि जहां पर दूसरे देश का आदमी वहां आया हो, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, चाहे एक ही जबान का बोलने वाला हो, अगर उस देश में आया और उस देश ने उसको कबूल किया हो, कोई देश नहीं। ये मेरा चैलेंज है, अगर कोई बताए तो मैं उससे बात करने के लिए तैयार हूं। भारत अकेला ऐसा देश है कि जिस देश के अंदर आर्य आए, जिस देश के अंदर दूसरी जातियां आई, इस देश के अंदर मुगल आए, इस देश के अंदर मुसलमान आए, और पता नहीं कितनी जातियां, भ्रांतियां, मजहब, ईसाई आए, ये आए, वो आए, सब आए। जितने भी इस देश में आए और इस देश में आकर के तातारी आए और आकर के उन्होंने इस देश की तरफ देखा तो उसका मन ललचाया और वो गंगा मैया का पानी पीकर धन्य हो गया और यहीं पर आबाद हो गया, और इस देश ने उसको अपना लिया। और न सिर्फ ये कि अपनाया नहीं, बल्कि हजारों बरस आबाद रहने, यहां का मालिक बनने, हिस्सेदार बनने के बावजूद किसी ने उसको इस देश से जाने के लिए नहीं कहा कि भाई तू आया था, थोड़ी निर्णय दिया, अब जगह खाली करके चला जा। धर्म किसी देश को एक नहीं रख सकता। धर्म किसी देश को एक नहीं रख सकता। अगर धर्म किसी देश को एक रखता तो पाकिस्तान से कट करके बांग्लादेश नहीं बनता। बांग्लादेश की जबान चूंकि ऑफिशियल बंगाली है, तो वहां कुछ हिंदी भाषी बिहारी रहते हैं, वो उर्दू या हिंदी बोलते हैं। उर्दू और हिंदी तो एक ही माँ की दो बेटियां हैं, वो उर्दू या हिंदी बोलते हैं। आज भी बांग्लादेश बनने के बाद से आज 40 साल के करीब होते जा रहे हैं, वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर पड़े हुए लाखों की तादाद में, और वो चूंकि उर्दू हिंदी भाषी है इसलिए उनको बांग्लादेश कबूल करने को तैयार नहीं है, और इसलिए कि वो मुसलमान है, बंगाल के रहने वाले हैं, इसलिए उनको पाकिस्तान कबूल करने के लिए तैयार है, और वो बॉर्डर पर पड़े हुए शरणार्थी होते। इसका मतलब ये हुआ कि धर्म के नाम पर कोई दूसरा देश भारत के अलावा दूसरे इलाके के लोगों को कबूल नहीं करता, भारत ही कबूल करता, और वो अपने अंदर समा लेता है। भारत मैया का पेट और दिल इतना बड़ा है। ये इस देश की महान और पावन परंपरा है, और इससे सभी लाभान्वित होते हैं, सभी इससे फायदा उठा रहे हैं। आज ये प्रोग्राम करने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है, और ये यहां पर ही नहीं कर रहे हैं, पूरे देश में कर रहे हैं। सिर्फ राजस्थान के अंदर 22 जिलों में 47 प्रोग्राम हो चुके हैं और अभी ऑनगोइंग है, चल रहे हैं।
आज यहां हो रहा है तो झुंझुनू में भी हो रहा है, झालावाड़ में भी हो रहा है तो झालरा पाटन में भी हो रहा है, तो उदयपुर में हो रहा है तो बांसवाड़ा में हो रहा है, और कल प्रतापगढ़ में भी होगा, और जैसलमेर बाड़मेर इधर हो चुके हैं। ये आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि देश में कुछ नए हालात हैं। इस देश के अंदर दो बहुसंख्यक आबादी है। एक बहुसंख्यक हिंदू है जिसकी सबसे ज्यादा तादाद है, और 2 नंबर का बहुसंख्यक मुसलमान है जो हिंदुओं के बाद सबसे ज्यादा तादाद में। मेरे नजदीक मुसलमान को माइनॉरिटी कहना, संख्यक कहना गलत है। मुसलमान इस देश की दूसरी बहुसंख्यक आबादी है, 2 नंबर। ये 2 बड़े धड़े हैं। ये इस भारत माता के दाएं और बाएं हाथ हैं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा है कि भारत विश्व पटल पर सोने की चिड़िया बन सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हिंदू शरीर और इस्लामिक आत्मा, ये दोनों मिलकर एकजुट होकर, बल्कि कहा शीरो शक्कर होकर, जैसे दूध में शक्कर मिला दी जाए तो उस शक्कर को उससे कोई अलग नहीं कर सकता, इस तरह मिलजुल करके अगर ये कार्य करने का इरादा करें और रहें तो विश्व पटल पर भारत जो है वो सोने की चिड़िया बन सकता है और विश्व गुरु बनकर उभर सकता है। लेकिन स्वामी जी ने एक बात और आगे कही। बहुत बड़े विद्वान थे, विश्व स्तर के विद्वान थे। उन्होंने फरमाया, लेकिन मुझे मालूम है कि कुछ स्वार्थी तत्व इस विश्व में और भारत में ऐसे हैं जो ऐसा होने नहीं देंगे, कि उन्हें दुश्मनी हिंदुओं से या मुसलमानों से नहीं है, उन्हें दुश्मनी भारत के विश्व गुरु बनने से है कि अगर विश्व गुरु अगर भारत बन जाता है तो फिर उनकी दाल नहीं गलेगी और वो आराम से नहीं जी सकेगी। ये उस ग्रुप की परेशानी। ये मैं दावे के साथ कहता हूं, एक जिम्मेदार संगठन के जिम्मेदार आदमी होने के नाते, कि भारत का 99.99% हिंदू, कितना जितने यहां रहते हैं उनमें से 99.99%, 99.5% हिंदू जो है वो सहिष्णुता का पक्षधर है, भाईचारे में विश्वास रखता है, शांति और अमन में विश्वास रखता है, और सबके कल्याण और सबकी भलाई में उसकी आस्था है। हिंदू धर्म का मूल मंत्र है सर्वांतु सुखिन भवा, सर्व संतु निरामया, सब निरोगी रहे और सबका कल्याण, सबका मालिक एक है। ये उसका मूल मंत्र है। भेदभाव धर्म के नाम पर, मालिक के नाम पर, खुदा के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, ये हिंदू धर्म में नहीं है, किसी पंथ में नहीं है, किसी उसमें नहीं है, और न हिंदुओं की आदत में है। 0.5% लोग ऐसे हैं, ये मैं सर्वे के आधार पर बुजुर्गों के तजर्बे के बाद और खूब ऊट छान कर कपड़े छान करने के बाद कह रहा हूं, ये बात 99.99 वाली, कोई धोखा नहीं है। और जिस मंच पर चाहे वह कहने के लिए तैयार है, 0.5% लोग ऐसे हैं जो गिने, बल्कि आधा भी नहीं है, आधा बहुत होते हैं, बल्कि गिने चुने लोग हैं, मैं एहतियात के तौर पर आधा कह रहा हूं, जो इस भारत में विश्व गुरु बनने नहीं देना चाहते, बल्कि इस भारत की रोटी खाकर यहां रह करके ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं जिससे ये दायां और बायां हाथ दोनों आपस में एकजुट न रहो
और ये लड़ जाए और भारत विश्व गुरु बनने से रह जाए और पीछे आ जाए। जिस घर में भाई से भाई रहता है उस घर का कभी कल्याण नहीं हो सकता, कभी वो आगे नहीं बढ़ सकता। ये विश्व मान्यता है। और जो घर एकजुट होकर रहेगा, सब एक दूसरे का दुख और सुख बांटेंगे, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे, वो आगे बढ़ेगा। ये 5 उंगलियां हैं, ये 5 उंगली अगर एक साथ मिलकर के मुक्का बनती है तो किसी की छाती तोड़ सकती है, लेकिन अगर एक एक उंगली की मारेंगे तो पेट पर मारोगे तो उंगली टूट जाएगी, पेट का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये एक रहती है तो एक ताकत है, अगर ये खुल जाए तो इनकी कोई कीमत नहीं। यही हालत हिंदू और मुसलमान की पिछले 10-15 साल से खास तौर पर। ये गए कहीं नहीं थे, पहले भी थे, गए कहीं नहीं थे, पहले भी थे, भारत के ये यहीं रहते हैं, यहीं की खाते हैं और पेट भरा हुआ है और सारे दिन बुराई के ठेकेदार हैं और नफरत के सौदागर हैं, सारे दिन बुराई और नफरत की बातें करते हैं और उसके लिए सबसे कच्चा मामला उनको मिलता है धर्म का, कि धर्म की आड़ बना करके और कोई को फुग्गा छोड़ करके अपना जो है वो बुराइयां फैलाते रहे और नफरत फैलाते रहे ताकि हिंदू और मुसलमान लड़े और माहौल खराब हो। माहौल खराब हो, वो मिठाइयां खाए और देश कमजोर हो जाए, दुनिया से इन्वेस्ट आना बंद हो जाए, बिजनेस आना बंद हो जाए, दुनिया में ये मशहूर हो जाए कि भारत में अमन नहीं है, शांति नहीं है, सब लड़ रहे हैं, आग लगी हुई है। और जब रोजगार नहीं बढ़ेगा, ताकत नहीं बढ़ेगी, काम नहीं बढ़ेगा और जब ताकत बढ़ जाएगी तो भारत खुद ब खुद कमजोर हो जाएगा, लाचार हो जाएगा और वो भारत को लाचार देखना चाहते हैं। उन्हें हिंदू से और मुसलमान से कोई मतलब नहीं। और ये वर्ग के लोग हिंदुओं में नहीं है, मुसलमानों में नहीं। वो मुसलमान भी बने हुए हैं, हिंदू भाई है, मुसलमान भी बने हुए हैं और वो इस किस्म का माहौल इस देश में बर्पा कर रहे हैं। वो नित्य नए शगुफे लाते हैं, नए नए शगुफे। उन शगुफों के जरिए इस मुल्क की 20 करोड़ मुसलमान जनता की भावनाओं से खेलना चाहते हैं। कितने बड़े दिलावर पहलवान। और 100 करोड़ के आसपास हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ कर करके दोनों को, छोटे और बड़े भाई को सामने खड़े कर देना चाहते हैं। जबकि छोटे भाई का कायदा यह है कि वो बड़े के सामने खड़ा न हो और बड़े का कायदा यह है कि वो छोटे के ऊपर जो है मेहरबानी का हाथ रखे, आशीर्वाद दे, बड़पन का हाथ रखे। जिन गुरुद्वारों से एकाग्रता, जिन मठों से एकात्मता और जिन मस्जिदों से एकता का संदेश जाना चाहिए, वहां से ये चाहते हैं कि नफरत का बिगुल बजे और चारों तरफ आग लग जाए और ये गुलगुले खाए लगे। ये लोग इन दिनों में कुछ ज्यादा ताकतवर होकर उभरे और सामने आए। कभी मस्जिद का झगड़ा, कभी मंदिर का झगड़ा, कभी कहीं से शिवलिंग निकाल के लाएंगे, कहीं से मस्जिद ढूंढ के लाएंगे, कहीं औरंगजेब की और शाहजहां की और बाबर की, कौन थे, कहां से आए थे, कहां चले गए, समझेगा किस इलाके के रहने वाले थे, उन्होंने क्या गलतियां की थी, अच्छा किया था या बुरा किया था, उसकी गलतियों का बदला आज के मुसलमानों से लेने की बातें करें। कभी कहेंगे कि साहब आप ये खाओ और ये मत खाओ। अरे भाई आप कौन होते हैं कहने वाले आप ये खाओ ये मत खाओ। कभी गाय का पट्टा खड़ा करेंगे, जबकि गाय का कोई झगड़ा मुसलमानों का इशू नहीं है इस हिंदुस्तान में। ये भारत के सबसे बड़े और प्राचीन संगठन के एक जिम्मेदार, स्टेट के जिम्मेदार होने की हैसियत से ये ऐलान करता हूं, घोषणा करता हूं, गाय हिंदुस्तान में मुसलमानों का कोई इशू नहीं है। हमारी सबसे बड़ी संस्था दारुल उलूम देवबंद है
उसने आज के 40 साल पहले फतवा दिया हुआ है कि मुसलमानों को गाय नहीं खाना चाहिए और हिंदू धर्म की आस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। ये 40 साल पहले फतवा दिया हुआ। हम हर मंच पर 40 साल से हमारा संगठन हर मंच पर यह मांग करता है कि गाय को राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय मादा घोषित कर दिया जाए। मगर क्यों नहीं किया जाता? इसलिए नहीं किया जाता कि अगर कोई बेवकूफ बेवकूफी करेगा या पैसे देकर उससे कराई जाएगी, वो बेवकूफी कराकर यानी उसको इशू बनाकर नफरत फैलाने के काम आएगी। इसलिए कानून नहीं बनाए जाते। सरकार में बैठे हुए लोग चाहे किसी भी नाम लेकर आए, गाय का नाम लेकर सत्ता में आए, बेईमान है और ईमानदारी से अपने राज धर्म का पालन नहीं करते। गाय हमारा कोई इशू नहीं, न हमारी डिमांड है, न हम चाहते हैं। हमारे यहाँ तो फतवा है उसके ऊपर कि आपको नहीं खानी, और हिंदुस्तान में ऐसा कोई इशू नहीं। जो खाते हैं वो सरकार में मंत्री बने हुए हैं। ये डबल बातें क्यों? साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, खूब पड़ता है, चिलमन से लगे बैठे हैं। अच्छा पड़ता कर रखा है, रात को मंत्री महोदय खा रहे हैं और सुबह मंत्रिमंडल की मीटिंग में हिंदुत्व की बातें कर रहे हैं। ये कौन सा हिंदुत्व है? डबल स्टैंडर्ड हिंदुत्व नहीं हो सकता, वो दोगला होता है। सिंगल स्टैंडर्ड ही हिंदू हो सकता है। तो ये इशू बनाकर भड़काते हैं, रोजाना कोई न कोई इशू लाके खड़ा करते हैं। लेकिन जो मुस्लिम संगठन है और मुसलमानों के जो जिम्मेदार लोग हैं, फिर हमारे खून में रगों में इस देश की आत्मा जो बसती है, हम तो एक देशवासी है ना। इसी वतन की खाक से खाक अपनी मिलाएंगे, इसी वतन की खाक से, खाक कहते मिट्टी को, इसी वतन की खाक से खाक अपनी मिलाएंगे। जो न बुलाए तुम्हारे आए हैं, न भेजे तुम्हारे जाएंगे। इसी मट्टी से जन्म लिया है, इसी मट्टी से पैदा करके अन्न खाना है और लास्ट में 2 फुट जमीन लेकर इसी मट्टी में दफन होना है। यही भारत के मुसलमान का कल्याण है, इसी में आस्था है। ये मादरे वतन है, इसकी हिफाजत करना जिम्मेदारी है। हजरत मोहम्मद साहब ने कहा है कि 2 आंखों को जहन्नम का धुआं भी नहीं छू सकता। दोजक की आग तो बहुत दूर की बात है, दोजक का धुआं 2 आंख को नहीं छू सकता। एक वो आंख जो अल्लाह के डर से रोती हो और दूसरी वो आंख जिसने वतन की सरहद की हिफाजत की। एक फौजी से हजरत एक बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हारे सरहद पर यानी बॉर्डर पर जाग करके एक रात जो तुमने पहरा दिया है, उसका जो मालिक ने तुमको बदला दिया है वो मुझे दे दो, और मेरी पूरी जिंदगी की जो तपस्या है, इबादत है, वो तुम ले दो। मैं देने के लिए तैयार। इतना बड़ा मर्तबा है वतन की हिफाजत देने का, वतन के लिए खून देने का। जब अंग्रेज आए, 200 साल लड़ाई चली है, 200 साल। यानी एक हिंदू इतिहासकार ने लिखा है कि 1857 के गदर में दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर और मेहरौली के किले तक 5,000 दाढ़ी वाले मुसलमानों की मैंने लाशें गिनी है। ये किसने गिराई थी? अंग्रेजों ने गिराई थी। क्यों गिराई थी? कि वो भारत माता को आजाद कराने के लिए लड़ रहे थे। हिंदुस्तान की हर जेल, हिंदुस्तान में जहां बरड़ी हुई वहां का खून का हर कतरा, इस जमीन का कण कण हमारे खून की पहचान रखता है।
इस देश के लिए क्या कुर्बानियां हिंदू मुसलमान सबने मिलकर दी है और मुसलमान किसी कीमत पर उससे पीछे नहीं हटेगा। जब हिंदुस्तान आजाद हो गया और जब देश के बंटवारे की आवाज मोहम्मद अली जिन्ना ने उठाई, वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, प्राइम मिनिस्टर बनना उनके लिए संभव नहीं था, तो उसने देश का बंटवारा करवा दिया मोहम्मद अली जिन्ना। और जो हमारे कांग्रेसी भाई थे उस वक्त के, उन्होंने भी जल्दी जल्दी कबूल कर लिया कि चलो हमेशा की बीमारी कटेगी और हम प्रधानमंत्री बनकर रहेंगे। इनको ये नहीं मालूम था कि 30-40 साल के बाद बीजेपी आ जाएगी। यानी बंटवारा कर लिया। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि उस वक्त गांधी जी भी थे, बाद में गांधी जी बोले, नेहरू जी भी थे, बहुत सारे लोग थे, आरएसएस भी था। 1925 में आरएसएस आया, लेकिन उस वक्त मौजूद था। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं फख्र के साथ, कॉलर टाइट करके, कि जब पाकिस्तान के बनने का यानी भारत के बंटवारे का जब प्रपोजल आया, तो सबसे पहले उसके विरोध में, परखर विरोध अगर किसी ने किया तो वो हमारा संगठन था जमीयत उलमा हिंद। हमने भारत के बंटवारे का परखर विरोध किया और मौलाना आजाद ने ये कहा मोहम्मद अली जिन्ना से कि तुम बेईमान हो, हिंदुस्तान के साथ टुकड़े करके हिंदुस्तान के मुसलमानों के भविष्य का खून कर रहे हैं। और मौलाना आजाद ने यह भी कहा था कि मैं लिख के देता हूं मोहम्मद अली जिन्ना कि ये देश 50 साल से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता। लिहाजा कुछ वर्षों के बाद वो टूट गया और पाकिस्तान बन गया। मौलाना हुसैन अहमद बंदी ने कहा था कि मौजूदा पाकिस्तान खुश नहीं रहेगा, अगर ये बन गया तो इस पूरे इलाके के लिए दर्द सर बनेगा। ये उस वक्त कहा था मौलाना हुसैन अहमद बंदी ने। उस वक्त सिर्फ पाकिस्तान जाने का ऑप्शन मुसलमानों के पास था, हिंदुओं के पास नहीं था। बात कीजिए, पाकिस्तान जाने का, एक दूसरा देश जाने का, भारत छोड़कर दूसरे देश जाकर बसने का ऑप्शन मुसलमानों के पास था, किसी दूसरे धर्म के मानने वालों के पास नहीं था। और पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बन रहा था। इस्लाम हमारा मजहब है, जिस मजहब के नाम पर बन रहा था, और वहां जाने वाले 99.9% मुसलमान थे, हमारे भाई थे। लेकिन मैं आज के बाद फख्र के साथ कहता हूं कि हमने इस्लाम धर्म के नाम पर बनने वाले मुल्क पाकिस्तान को रिजेक्ट किया और भारत में रहना पसंद किया। आज अगर हम भारत में रहते हैं तो बाई चॉइस इंडियन है, मजबूरी के इंडियन नहीं है कि साहब हमारे पास ऑप्शन नहीं था इसलिए मजबूरी में पड़े। मजबूरी में नहीं पड़े, हमने हिंदुस्तान को चॉइस किया और आज शान के साथ इस मुल्क में रहते हैं और फख्र के साथ ऐलान करके कहते हैं कि पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर बना था, वहां के मुसलमानों से ज्यादा आराम से हिंदुस्तान में रहते हैं और न्याय के साथ रहते हैं, इंसाफ के साथ रहते हैं और आगे बढ़ने के सबको अवसर है। हमें भी अवसर है, कोशिश करते हैं मिलजुल कर बेड़ा में, क्या छोटी मोटी शिकायतें तो होती रहती है। पाकिस्तान का विरोध हमने किया था और आज वही पाकिस्तान है पूरे विश्व के लिए दर्द सर बना हुआ है। मेरे भाइयों, हमने इस देश को समझा है, हम समझ बूझ कर इस देश में रहते हैं। इस देश को देखने का ट्रेंगल अलग है। देशों की पहचान लोग आक्रमणकारियों के नाम पर रखते हैं। ये पृथ्वीराज जी का देश है, ये फलाने का शहर है, ये औरंगजेब का शहर है, ये जनाब जो है वो कौन से बादशाह का शहर है, ये बाबर का शहर है। हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान का इस्लामिक विद्वान इस बात पर विश्वास नहीं रखता, हम रिजेक्ट करते हैं शायद। ये देश आक्रमणकारियों का, राजाओं का, महाराजाओं का, हमलावरों का, कब्जाखोरों का देश नहीं है। ये पीरों फकीरों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है, साधु संतों का देश है, त्यागी तपस्वियों का देश है। इस देश की पहचान पीरों फकीरों, त्यागी तपस्वियों से है।
उन्हीं का राज है, उन्हीं की बात है, उन्हीं का संसार है, उन्हीं के कहने से देश चलता है। हमने कभी भी फख्र नहीं किया कि बाबर ये था जो वो था। होगा कोई बाबर होगा, आया तो हमला आया। राजा का धर्म राज होता है, राजा का धर्म राज होता है, राजा का धर्म इस्लाम नहीं होता। अगर कोई बेवकूफ ये कहता है कि वो हमारे थे, वो मुसलमान बेवकूफ है, वो जानता नहीं है। राजा चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उसका धर्म राज होता है, उसका धर्म इस्लाम या हिंदू नहीं होता। मस्कत के राजा सुल्तान काबूस ने अपने बाप को धक्का देकर निकाला कि नहीं निकाला? नहीं निकाला? निकाला ना? जानते हो यहां लोग रहते हैं। सद्दाम हुसैन ने अपने दामादों को कत्ल करवाया कि नहीं करवाया? करवाया ना? तो राजा का धर्म कहां है? उसका तो राज धर्म है। राज अगर रहता है तो वो रहता है। और कितनी यहां भी मिसालें, भाइयों को कत्ल करवाया, बीवियों को कत्ल करवाया, बेटों को कत्ल करवाया। राजा को राज बचाना होता है, वो उसके लिए हिंदू मुसलमान कोई फर्क नहीं करता है नहीं। तो वो हमारे राजा नहीं थे। हमारे लिए फख्र की जो बात है वो मोइनुद्दीन चिश्ती है, गुरु नानक है, यहाँ के त्यागी और तपस्वी है, यहाँ के ऋषि और मुनि है, जो विश्व कल्याण के लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं, प्रयत्न करते हैं और तपस्या करते हैं और विश्व कल्याण के लिए दुआएं करते हैं और सबके कल्याण के लिए यकीन रखते हैं। अब उन पर आस्था रखते हैं, उनको अपना मॉडल मानते हैं, आइडल मानते हैं। अब ये जो लोग हैं, वो गिरोह जो नफरत फैलाने वाला गिरोह है, उसने आखिरी हथकंडे के तौर पर वो उतर आए। मैं आज की मीटिंग का उद्देश्य आपको बता रहा हूं। वो जहां उतर के आए, वो हथकंडा क्या है? उन्होंने देख लिया, गाय का नाम भी ले लिया, मंदिर का भी ले लिया, मस्जिद का भी ले लिया, बाबरी मस्जिद भी चली गई, राम मंदिर भी बन रहा है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है नहीं? कोई मोदी जी भी आ गए, ये भी आ गए, वो भी आ गए, कोई भड़कता नहीं है। यूएपीए भी आ गया, फलाना भी आ गया, कोई भड़कता नहीं है, कोई कोशिश नहीं करता, कोई सड़क पर नहीं आता। इनकी कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से मुसलमान थोड़ी बावड़ी और जज्बाती कौम है, इसको भड़काया जाए ताकि ये भड़क करके आग बबूला होकर सड़कों पर निकल आए और कानून हाथ में ले ले और पुलिस की और फौज की गोलियों से इसका सामना हो। फिर वो नरसंहार हो भारत में कि जिसको दुनिया देखे और भारत की अमन और शांति को आग लग जाए और यहाँ पर जो है वो विश्व के लोग बिजनेस के लिए आने बंद हो जाए और फिर वो अपना कहीं भी जाकर के उनसे रिश्वत खाएं और माल खाएं, कमीशन खाएं। यानी ये उनकी उद्देश्य सोच है। इसके लिए आखिरी हथियार क्या अपना है कि मुसलमानों के लिए, चाहे मुसलमान शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, तबलीगी जमात वाला हो, ईरान में रहता हो, हिंदुस्तान में रहता हो, सऊदी अरबिया में रहता हो, सीरिया में रहता हो, पाकिस्तान में रहता हो, बांग्लादेश में रहता हो, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद साहब सबके नाम पे हैं, सबके प्यारे हैं और उनके नाम पर वो जान देने के लिए तैयार है। लिहाजा वाज बत्ती लगा। अब ये आखिरी हथियार ला, क्या उनके नाम पर लांछन लगा के छोड़ दो, बस वो बत्ती जलेगी। अब मुसलमान बावड़ा है, बस कानून हाथ में ले लेगा और सड़कों पर निकल आएगा और आकर के कानून फिर अपना काम करेगा और फिर जो होगा वो होगा। हो रहा है, सीरिया में हो रहा है, लबनान में हो रहा है, सब जगह हो रहा है दुनिया में। वो हिंदुस्तान में भी ऐसा ही नरसंहार देखना चाहते हैं। यहाँ की शांति से उनकी आंखें दुखती है, यहाँ के भाईचारा उनके पेट में पचता नहीं है, वो बड़ा परेशान है। लेकिन मुसीबत यह है कि वो चाहने वाले आज पैदा हुए हैं और यहाँ भाईचारा हजारों बरस का है। ये जल्दी कैसे जाए? 100 बरस का नाम एक दिन में कैसे निकलेगा? एक हिंदू को पकड़ के खासा में डुक लगाया और बोला बोल अल्लाह अल्लाह, वो बैठ गया, हम चला के देख रहे पागल पठान है, इसको भगाओ। वो थोड़ी देर में चला जाएगा, उसको बड़ा अल्लाह 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 करते करते बोलने लगे राम 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 राम। अरे बोला शेख क्या बोलता है? अल्लाह अल्लाह बोल। बोले सामने तो अल्लाह अल्लाह ही बोल रहा हूं। बोला तू तो राम राम बोल रहा है। तो बोला भैया ये तो 100 बरस का राम, अब जल्दी कैसे निकलेगा? 100 बरस हो गए राम राम करते हुए, तो मैं तो राम राम ही बोलूंगा, अल्लाह अल्लाह कैसे बोल सकता हूं? है नहीं? तो ये तो हजारों वर्ष का भाईचारा है, हजारों हजार वर्ष का, ये जल्दी कैसे जाएगा? है नहीं? बेवकूफ है।
बेवकूफों की जन्नत में रहते हैं, तो हजरत मोहम्मद साहब पे आया कि यहां मत पिलाओ, और पूरी छोड़ दी, तो चलते बने सस्ती सूरत में, है नहीं। और आजकल सोशल मीडिया है, बेवकूफ नौजवान है, रात को 12-12, 2-2 बजे तक सोशल मीडिया में लगा देता है, किसी को भड़काने की जरूरत नहीं, वो सोशल मीडिया खुद ही भड़का देती है और वो सुबह निकल के सड़क पे आ जाता है और ऐसी हरकतें कर बैठता है जो घिरावनी होती है, ऐसी हरकतें कर बैठता है। ये वो चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, हम जो चाहते हैं वो ये है कि मुसलमान उनके भड़काए में ना आए। हम पहले कानून के दरवाजे पर गए, उनसे ये कहा कि भाई आप इनके खिलाफ एक्शन लो, ये भारतीय कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन अफसोस है कि कानून ने रेड कारपेट बिछा रखा है और कानून में बैठे हुए कोई बेईमान लोग उनकी रखवाली कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। ठीक है, आप करो, आप कितने दिन के, 1 से 2 हो गए, लेकिन इस भारत की 125 करोड़ 130 करोड़ जनता को तो आप भड़का नहीं सकते, उसको तो भड़का नहीं सकते। अगर वो सद्भावना कायम रखती है और आपस में मिलजुल कर रहती है और पुरानी परंपराओं को, पावन परंपराओं को अगर बाकी रखती है और वही भावना से ओत प्रोत रहती है, तो फिर हम कामयाब हैं और तुम नाकाम। इसलिए हम देश में जनता की अदालत में आए। हमें हमारे हिंदू धर्म भाइयों से हाथ जोड़ करके निवेदन करना है कि ऐसे तत्वों को वो समाज से अलग करें और बड़ा भाई का अपना रोल निभाए, बड़े भाई का अपना रोल निभाए, अपनी जिम्मेदारी अदा करें। ये समय है इस देश पर, याद रखिए, हम सब ये उम्मीद लेके बैठे हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मोदी जी के हाथ से, किसी के हाथ से ये देश विश्व में शक्तिशाली बनेगा और विश्व की सबसे बड़ी महान शक्ति बनेगी। लेकिन याद रखिए, अगर हिंदू और मुसलमान का संघर्ष इस देश में खुदा न करे, खुदा न करे, खुदा न करे, अगर हिंदू मुसलमान का संघर्ष देश में शुरू हो गया तो ये सपना कभी साकार नहीं होगा। ये नफरत वो आग है जो कभी बुझती नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना ने नफरत की आग लगाई थी, भारत मां का बंटवारा हो गया। आपने दुनिया में कभी मां का बंटवारा नहीं सुना होगा। संपत्ति का बंटवारा होता है, जायदाद का बंटवारा होता है, जेवर का बंटवारा होता है, दुकान का बंटवारा होता है, मकान का बंटवारा होता है, लेकिन मां का बंटवारा नहीं हुआ। इस नफरत की आग ने इस धरती पर यह संभव कर दिया कि मोहम्मद अली जिन्ना ने जो आग लगाई थी, यहूदियों का एजेंट था, यानी उसने भारत मां का बंटवारा कर दिया और एक मां के 2 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़े को दूसरे टुकड़े के सामने खड़ा कर दिया। अगर आज भारत एक होता, अखंड होता, तो कितनी बड़ी शक्ति होती, कितनी बड़ी ताकत होती और दुनिया में किसी को आवाज कर देखने की नौबत नहीं आती। ये संघर्ष हमें टालना है। अगर विश्व में भारत को शक्तिशाली बनाना है तो ये संघर्ष टलना चाहिए और सबकी तरक्की और भलाई और जिंदगी इसमें है। इकबाल ने कहा है, अल्लामा इकबाल ने कहा है कि एक गजल कही है उसने, नया शिवाना, कि दिल की बस्ती बहुत दिनों से वीरान पड़ी है, दिल की बस्ती बहुत दिनों से वीरान पड़ी है, आओ इसके अंदर एक नया शिवाना बनाए, आओ इसके अंदर एक नया शिवाना बनाए। आगे इकबाल कहता है, शांति भी शक्ति भी, शांति भी शक्ति भी, यानी अमन भी और ताकत भी, शांति भी शक्ति भी भक्तों के गीत में है। शांति भी शक्ति भी भक्तों के गीत में है, यानी भारत मां के भगत क्या गीत गाते हैं, उसके अंदर है समझ लो शांति और शक्ति।
अगर प्यार और प्रेम और सद्भावना, मोहब्बत और भाईचारे के गीत अगर भक्त गाते हैं तो समझिए यहाँ शांति भी है और शक्ति भी है। और अगर वो गीत उल्टे पुल्टे गाते हैं, इसके धर्म को गाली दी, उसके धर्म को गाली दी, इसका मंदिर तोड़ा, उसकी मस्जिद तोड़ी, इसकी टांग खींची, उसका हाथ खींचा, इसकी दाढ़ी खींची, तो समझ लो भैया ना शांति है और ना शक्ति है। तो शांति भी शक्ति भी भक्तों के गीत में है, इस धरती के वासियों की, धरती के रहने वाले, धरती के वासियों की मुक्ति परीत में है। अगर परीत है तो धरती के वासियों की मुक्ति है, फिर वो मुक्त है, मुक्ति मिल जाएगी। तो मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है कि देश में अमन हो, शांति हो, और वो होगा उसकी बुनियादी की जो है बुनियादी चाबी वो है सद्भावना, एकता। तो हमारा देश एक रहेगा, अखंड रहेगा। हिंदू और मुसलमान को मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ाया था और उसने ये कहा था कि जब आज लड़ रहे हैं तो ये कल तुम्हारे साथ न्याय नहीं करेंगे, इसलिए तुम अलग देश ले लो। यानी उसकी बात गलत हो गई। जो रह रहे हैं उनको अमन मिल रहा है और जो चले गए उनके पास वो अमन के लिए तरस रहे हैं। ये कहकर लड़ाया था और यही कहकर लड़ा करके अगर आज दोबारा संघर्ष शुरू हुआ तो इस देश को टूटने से कोई रोक नहीं सकता। ये आज शुरू कर लो, 40 साल बाद देख लेना, चाहे 100 साल बाद देख लेना। अगर देश को एक रखना है, अखंड रखना है, तो उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत है कि हर धर्म का आदमी और विशेष तौर पर हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर एक साथ उसी पारंपरिक और पावन भाईचारे के साथ रहे और आपसी सम्मान के साथ रहे, सौहार्द के साथ रहे, अच्छी और नेक भावनाओं के साथ रहे, जिस तरह हम हमेशा से हजारों वर्ष से रहते आए। ये आज की हमारी इस मीटिंग का उद्देश्य है और ये हम कर रहे हैं, इसमें अच्छा हमें इस लोगों का स्नेह मिल रहा है और हम देश में मिल रहे हैं। इससे देश जुड़ेगा, मजबूत होगा, अच्छी भावनाएं पैदा होगी और संघर्ष टलेगा और वो लोग वेग खुद पर आएंगे। उनको नाकाम करने का यही रास्ता है। अगर सरकार अपना काम करती और कानून अगर अपना अमल करता तो हमें शायद आप तक आने की, आपको तकलीफ देने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी हमारा संगठन भारत में 100 साल से कार्य कर रहा है। भारत की आजादी में हमारा लीडिंग रोल है। भारत के संविधान के निर्माण में हमारी भूमिका है। पाकिस्तान में और साइमन कमीशन के बाइकाट में हमारा सबसे बड़ा रोल है। गांधी जी के दांडी मार्च में हमारा बड़ा रोल रहा है। पाकिस्तान के हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद हिंदुस्तान में रहना हमने कबूल किया, इज्जत से रह रहे हैं और यहाँ के हिंदू भाइयों के साथ मिलकर के इंसाफ की, भाईचारे की, मोहब्बत की लड़ाई लड़ रहे हैं, मिलजुल कर रह रहे हैं और चलते रहेंगे। इसी भावना के साथ हम आगे काम कर रहे हैं। यानी यही हमारा भारत में संदेश है, प्यार है, प्रेम है। हम ये चाहेंगे कि मंच हमारी मदद करे, सभी हिंदू लोग बड़े भाई का रोल निभाएं, आगे आए, अमन और शांति और नफरत के फैलाने वालों को अलग करें, अमन और शांति के पक्षधरों का साथ दें ताकि अमन और शांति फैले, लोग खुश रहें, मेहनत करें, आगे बढ़ें और एक एक आदमी बेकार की बातें न सोचकर अपना काम कर जिम्मेदारी निभाकर देश के विकास में योगदान दे और देश आगे बढ़ेगा, शक्तिशाली बनेगा, प्रगति आएगी, सबका भला होगा, सब सुखी रहेंगे और हर धर्म पनपेगा, हर बात आगे बढ़ेगी। यानी मिलजुल कर रहेंगे। इसी संदेश के साथ, इसी बात के साथ आपने इतनी देर तक मेरी बात को सुना, उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया खुदा हाफिज़। माशाअल्लाह।